स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 4-5 वीडियोज़ के अंदर 220 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2016 में जो पेपर आपका 23/6/2016 को हुआ था कलर का, उसी सीरीज़ को आगे करते हैं शुरू। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके कलर पेपर में आए हुए हैं। हरियाणा में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली? तो हरियाणा में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ? दिल्ली से रेवाड़ी। कहाँ भाई? दिल्ली से रेवाड़ी। बी इज राइट ऑप्शन सर। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में है? तो स्टूडेंट्स, अरावली का जो गोल्फ मैदान है वह है फरीदाबाद जिले में है। कहाँ भाई? अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद जिले के अंदर है। पानीपत के ब्योली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत के ब्योली में तेल शोधक कारखाना लगा है। कौन सा भाई? तेल शोधक कारखाना पानीपत के ब्योली गांव के अंदर है। 3 क्वेश्चन आपके ये इस पेपर में आए हुए हैं। हरियाणा के सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली? दिल्ली से रेवाड़ी। अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद। अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद। पानीपत के ब्योली में तेल शोधक कारखाना लगा हुआ है। भाई क्या लगा हुआ है? तेल शोधक कारखाना लगा हुआ है। फिर ये आपके हैं एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के, जो मिट्टी विभाग के अंदर 2017 के अंदर पेपर कौन से आपके? 2017 के प्रथम पाली में पेपर आया हुआ आपका। ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? यानी कि क्वेश्चंस बड़ा गहराई का पूछा हुआ है कि ट्रेन की आवर्ती के मामले में, यानी कि जंक्शंस की यहाँ बात चल रही है, सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन पूछा हुआ है। तो सबसे बड़ा, सबसे आवागमन के मामले में जो बड़ा स्टेशन है वो आपका है अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन। ट्रेन की आवर्ती के मामले में अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन है स्टूडेंट्स। रघुवंश और कुमार संभव डैश की कृतियाँ हैं? तो रघुवंशम और कुमार संभव आपकी कालिदास की कृतियाँ हैं। किसकी भाई? रघुवंशम और कुमार संभव कालिदास की कृतियाँ हैं। पंडित नेक्कीराम को डैश उपनाम प्रदान किया गया था? तो भाई पंडित नेक्कीराम को हरियाणा केसरी, पंडित नेक्कीराम को हरियाणा केसरी उपनाम प्रदान किया गया था। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जानते हैं भाई? पंडित नेक्कीराम को। और पंडित नेक्कीराम को कौन सा उपनाम दिया गया था? हरियाणा केसरी। रघुवंश कुमार संभव किसकी थी? कालिदास की। और ट्रेन की आवर्ती में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध चरितम किसके द्वारा लिखी गई? तो युद्ध चरित जो रचना है वह खुशीराम शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। कौन सी भाई? युद्ध चरित खुशीराम शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन का आवरण है? तो स्टूडेंट्स, फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे कम वन का आवरण है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो भाई पंचकूला के अंदर है। पंचकूला में सबसे ज़्यादा और फतेहाबाद में वन सबसे कम 0.34। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच डैश सीमा है? तो अभी क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है पूर्वी दिशा के अंदर। तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा पर है। हरियाणा राज्य में डैश कपास व्यापार का केंद्र है? तो व्यापार का केंद्र पूछा हुआ तो कौन सा है? हिसार है। वैसे कॉटन सिटी के नाम से किसको जानते हैं भाई? पलवल को। कॉटन सिटी में पलवल को जानते हैं, लेकिन यहाँ कपास व्यापार का केंद्र पूछा हुआ है तो केंद्र कौन सा आपका? हिसार है। फिर है, हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो 4 मंडल में आपका जींद मंडल के अंदर नहीं आता। जींद एक मंडल नहीं है। बी राइट ऑप्शन सर। इनमें से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? यानी चारों कंपनियों में से कौन सी ऐसी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम के अंदर है? तो मारुति सुजुकी जो कंपनी है, मारुति
सुजुकी कंपनी गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी गुरुग्राम में है, तो मारुति, और मारुति कंपनी कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में। स्टूडेंट्स दोनों ही आपको याद करने हैं कि मारुति गुरुग्राम में और गुरुग्राम में कौन सी फेमस कंपनी है, तो मारुति कंपनी। फिर है भाई रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश है। तो सोरी बाजार जो रोहतक का है वो कपड़ा मार्केट के अकॉर्डिंग सबसे फेमस है। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। कौन सा? कपड़ा बाजार है। कपड़ा बाजार कहाँ का फेमस है भाई? सोरी बाजार के नाम से। सोरी बाजार कहाँ पर है? रोहतक में। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। देखो रोहतक में कौन सा बाजार है फेमस? सोरी बाजार। सोरी बाजार किसके लिए फेमस है? कपड़े के लिए। कपड़ा बाजार सोरी कहाँ है? रोहतक के अंदर। माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा डैश द्वारा की गई थी। यानी कि करनाल की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई? तो करनाल की स्थापना राजा कर्ण के द्वारा की गई। स्टूडेंट्स किसके द्वारा? राजा कर्ण की नगरी करनाल, कर्ण के द्वारा ही करनाल शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानेश्वर महादेव मंदिर डैश में स्थित है। तो भाई स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ भाई? थानेश्वर में स्थित है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर के अंदर। स्टूडेंट्स अब जब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी आपके 2017 दूसरी पाली के अंदर हैं हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के लिए। हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जो पेपर हुआ था 2017 में, ये उनके क्वेश्चन हैं सेकंड पाली वाले। जसवंत सिंह तोनवी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया है। तो भाई जसवंत सिंह तोनवी की भूमिका पूछी हुई है कि जसवंत सिंह तोनवी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया है। तो वो किसके भाई? रंगमंच के प्रतिपादक माने जाते हैं जसवंत सिंह तोनवी। रंगमंच। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन से भाई? तो राज्य कवि तो उदय भानुहंस है। कौन है? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानुहंस। कौन है भाई? उदय भानुहंस ही हैं। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेवात जिले का मुख्यालय नूह के अंदर है। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? नूह के अंदर है। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। तो बच्चों यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। देखो ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आया हुआ है यमुना वाला। कई बार पूछा हुआ है कि किस दिशा के अंदर है, कई बार पूछा हुआ है कहाँ से प्रवेश करती है, कई बार पूछा हुआ कि कहाँ की सीमा को निर्धारण करती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा हुआ है कि यमुना नदी हरियाणा और किस के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है? तो उत्तर प्रदेश के बीच में। और पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में डैश सीमा पर है। तो कौन सी सीमा पर थी? पूर्वी सीमा पर। तो यहाँ से क्वेश्चंस पक्का हर बारी पूछते हैं यमुना नदी से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। तो भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आपका हिसार में स्थित है। कहाँ पर भाई? हिसार में स्थित है। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो डैश पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। क्या पूछा हुआ है कि फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है, यानी कि सूरजकुंड कहाँ? फरीदाबाद के अंदर। एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि सूरजकुंड कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है, जो डैश पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में है। तो वो अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में है। कहाँ पर भाई? अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। कहाँ पर भाई? भिवानी में। किस जिले का दूसरा स्थान है? यानी भिवानी में सरसों सबसे ज़्यादा होती हैं। और वैसे भी सरसों किसके लिए फेमस? आपकी महेंद्रगढ़ की सरसों फेमस है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा हुआ है कि हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों सबसे ज़्यादा है, तो भिवानी के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? तो दूसरा नंबर महेंद्रगढ़ का आता है। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, तो दूसरा नंबर किसका है? महेंद्रगढ़ का आता है। हरियाणा में डैश त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो लोहड़ी जो आपका त्यौहार है ये हरियाणा में
जनवरी के महीने में लोहड़ी हरियाणा में मनाई जाती है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपके 2017 के ही है, सेकंड पाली के हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में जो पूछे गए हैं। हर्ष युक्त तांबे के सिक्के डैश में पाए जाते हैं, यानी इन चारों ऑप्शंस में से हर्ष के युग के, हर्ष के काल के तांबे के सिक्के, हर्ष के काल के तांबे के सिक्के सोनीपत में पाए जाते हैं। हर्ष युग तांबे के सिक्के या हर्षकालीन तांबे के सिक्के कहाँ पाए जाते हैं भाई? सोनीपत में पाए जाते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र यानी हेमू था। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र यानी हेमू था। डैश हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो भाई गुरुग्राम हरियाणा का मिलेनियम सिटी के नाम से फेमस है। कहाँ भाई? हरियाणा की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। हरियाणा की मिलेनियम सिटी कौन सी है? गुरुग्राम है। हरियाणा का राज्य पशु पूछा हुआ भाई, तो हरियाणा का राज्य पशु कौन है? काला हिरण। काला हिरण है। जाल और मुक्ति उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो जाल और मुक्ति उपन्यास लिखा गया हेमराज निर्गम जी के द्वारा। जाल और मुक्ति उपन्यास लिखा गया हेमराज निर्गम जी के द्वारा लिखा गया है। जाल और मुक्ति उपन्यास है हेमराज निर्गम जी के द्वारा। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर कुरुक्षेत्र के में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? यानी कि उस पुराण का नाम पूछा हुआ है, पुस्तक का नाम पूछा हुआ है। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण? तो वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है वामन पुराण में। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं किस पुराण में नदियों का वर्णन किया गया है? तो वामन पुराण में नदियों का वर्णन किया गया है। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है भाई? तो वो है मंजीमणि निकाय और दिव्यावदान। बौद्ध साहित्य का नाम पूछा हुआ है जहाँ पर हरियाणा की जानकारी मौजूद है, तो वो है आपका मंजीमणि निकाय और दिव्यावदान। हरियाणा के बारे में भरपूर जानकारी किस में है? मंजीमणि निकाय और दिव्यावदान ग्रंथों के अंदर दी गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। तो स्टूडेंट्स बीरबारा तो आपका जींद के अंदर, देखो बीरबारा में कंफ्यूजन रहेगा। बीरबारा जींद के अंदर है और खाली बीर शिकारगढ़ कहाँ है? पंचकूला के अंदर है। तो बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पर हो गया? पंचकूला के अंदर। और बीरबारा कहाँ पर हो गया भाई? जींद के अंदर है। नेक्स्ट है कभी सतलज नदी और यमुना नदी डैश नदी की उपनदियाँ हुआ करती थी। पूछा हुआ है कि पहले सतलुज नदी और यमुना नदी सरस्वती नदी की ही उपनदियाँ थी। कौन कौन सी भाई? सतलुज और कौन सी? यमुना। किसकी? सरस्वती नदी की उपनदी के रूप में थी। हरियाणा में किस खेल में असाधारण है? तो भाई हरियाणा में इन तीनों खेलों में से किस खेल में असाधारण है? तो खो खो, कुश्ती और कबड्डी। तीनों खेलों में ही हैं, कुश्ती में भी, खो खो में भी और कबड्डी में भी। किस किस में भाई? कुश्ती, खो खो, कबड्डी। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर पूछा हुआ है। सो स्टूडेंट्स हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? गुरुग्राम है। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा भी? गुरुग्राम। कौन सा शिक्षित शहर? गुरुग्राम है। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ की जाती है? देखो स्टूडेंट्स वैसे तो ट्रिपल के आपका फेमस है कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल। हरियाणा में चावल की गुणवत्ता के आधार पर या चावल के आधार पर 3 जिले फेमस हैं, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ पर की जाती है? तो करनाल और कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर भाई? करनाल और कुरुक्षेत्र में पैदा की जाती हैं। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान का वास। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ भगवान का वास है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ?
तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में बाबा रामदेव का, हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में बाबा रामदेव सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ, या सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ? महेंद्रगढ़ में। उनका नाम क्या है भाई? बाबा रामदेव। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकते हैं, या महेंद्रगढ़ से किन का संबंध है? बाबा रामदेव जी का है। हरियाणा में किस अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो भी लोकगीत गाए जाते कहाँ पर? बच्चों के जन्म पर भी लोकगीत गाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर भी लोकगीत गाए जाते हैं, और त्योहारों के समय भी लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत जिनका निर्माण लोगों के द्वारा ही किया जाता है मनोरंजन के लिए, लोगों के द्वारा मनोरंजन के लिए जिन गीतों का निर्माण किया था वो गीत आपके लोकगीत कहलाएंगे। और लोकगीत हरियाणा के लोग बच्चे के जन्म पर भी गाते हैं, विवाह के अवसर पर भी और त्यौहार के समय भी। इसलिए तीनों ही ऑप्शन सही होने से डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। इस क्लास में इतना ही। कल हम 258 क्वेश्चन से आगे करेंगे 2017 हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक्स।